ये भी जो हमारे अंदर भिन्न भिन्न भेद है, इनको बिल्कुल खत्म कर दें। जातीयता के भेद तो है ही हमारे अंदर पहले ही से बसे हुए हैं। एक साहब मुझे कहने लगे हांगकांग में कि हिंदुस्तान में जातीयता अब भी सहयोगियों में जातीयता है। वो ब्राह्मण है सर। मैंने कहा अच्छा बताइए, क्या आप किसी हरिजन से शादी करेंगे? घबरा रहे? हरिजन? अरे हरि के जन है, उनसे शादी करने में क्या? हरिजन से नहीं। तो पहले बाकी सब लोगों में हो जाए, फिर धीरे धीरे हरिजन को भी मान लें। लेकिन परदेश में ये झगड़ा ही नहीं। कितने हरिजन लड़कियों की शादियां मैंने बाहर करा दी, और लड़कों को भी। उनको पता ही नहीं कि ऐसी जाति पाति करके कोई चीज होती है, कोई हरिजन होता है और कोई, अब नहीं कहेंगे कोई क्या। इस प्रकार हमारे अंदर इतनी भिन्नता का स्वभाव है। हम भिन्न है, वो भिन्न है, वो। अब भिन्नता भी आवश्यक चीज है, ये नहीं। परमात्मा ने हरेक को भिन्न भिन्न बनाया। हरेक की शक्ल अगर एक बनाते तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। जैसे कोई आपने आर्मी खड़ी कर दी, इसी तरह से सबकी शक्ल हो जाती। तो भगवान ने एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, ऐसा पत्ता बनाया है कि ये पत्ता आप कहीं दुनिया में जाके ढूंढे तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, पता ही नहीं। ये उसकी कमाल है। और अगर ये सोचने लग जाए कि ये भिन्नता ही हमारी विशेषता है, तो फिर आप पत्ते के लेवल पर हैं, उससे आप उठेंगे। उससे उठकर देखिए तो आप समझ जाएंगे कि आप जो है वो एक विशेष व्यक्ति, योगी जन, जिनकी की जात पात कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है सन्यासी की जात पात नहीं। जब सन्यासी हो गए आप क्या रह गए? अंदर से छूट गए सो सन्यासी, तो आपकी जात पात कैसे रहे? इसका बड़ा विरोध करना चाहिए। जात पात का बहुत ही विरोध करना चाहिए और सिर्फ गुण ग्राहकता होनी चाहिए कि किसमें क्या गुण है उसको पाना चाहिए और उसको समझना चाहिए।